मर जाने दो। एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आई जिसने मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया। बहुत देर रोया मैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो रहमदिल इंसान होगा ना, वो इस वीडियो को देख ही नहीं सकता, कांप उठेगा। एक बंदे को बचाने की कोशिश की जा रही है, मलबे में दबा हुआ है, एक बंदा मलबा हटा रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे मर जाने दो, मुझे मत बचाओ, मुझे मत निकालो। वो कह रहा है सर आप हर्ट हुए हैं, आपको लगी हुई है, आप परेशान हो। वो मलबा हटा रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझे मत बचाओ। वो शायद सोच रहा था कि ज्यादा चोट लगी है इसलिए बोल रहा है कि मत बचाओ, लेकिन जब उसने बोला ना कि मेरी दोनों उंगली मेरी बेटियों ने पकड़ी हुई है, सोचो उसकी दोनों उंगली उसकी बेटियों ने पकड़ी हुई है और मलबे में दबी हुई है, तो कोई भी बाप यही कहेगा ना कि अब इस जिंदगी का क्या फायदा। कोई औलाद अपने बाप की उंगली क्यों पकड़ता है कि उसका बाप हीरो होता है, वो उसको बचा लेगा। वो क्या सोच रहा होगा। ऐसे ही मंजर रोज फलस्तीन में हुए हैं, पूरे घर तबाह हो गए, कितने सारे बच्चे ऐसे उंगली पकड़कर अपने बाप की चले गए दुनिया से। कितने सारे माँ बाप अपने उन बच्चों को छोड़कर चले गए जिन बच्चों को अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं होगा। अब उनको भूख से मारा जा रहा है। अरे जालिम दुनिया, अगर हमारा बच्चा कोई एक टाइम भी भूखा रहता ना, तो माँ बाप ये सोचता है कि अपनी खाल बेचकर भी उन बच्चों को खाना खिला दे। उनके बच्चे उनके सामने भूख से तड़प कर मर रहे हैं, क्या गुजर रही होगी। रहम नहीं आता इस जालिम दुनिया को। अरे अमर तो नहीं रहना ना, जाना है एक दिन। और हर धर्म में ये तो है ना कि आप अच्छे बुरे पाप पुण्य अगर करोगे तो उसका हिसाब होगा। फिर जब उस रब के बनाए हुए इंसानों पर जुल्म करोगे तो वो उसका हिसाब नहीं लेगा। बहुत सारे जालिम इस दुनिया में ऐसे आए जो अपने आप को खुदा कहलवाते थे। जाना उनको भी पड़ा है, अमर कोई नहीं है, हिसाब सबको देना है। और हिसाब उन लोगों से भी लिया जाएगा जो ये कह रहे हैं ना कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अगर कोई भी बंदा तकलीफ में है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का है, और सामने वाला बंदा उसको तकलीफ में देखकर उसके दिल में दर्द नहीं होता ना, तो वो अपने धर्म का चाहे कितना भी बड़ा कैसा भी आदमी क्यों नहीं हो, लेकिन वो नेक इंसान नहीं है। एक नेक इंसान वही होता है जिसके सीने में तकलीफ होती है किसी को तकलीफ में देखकर।